ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सुना रही हूँ भीष्म पंचक व्रत में सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाओं को। दोस्तों इन कथाओं को आप आज से कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे प्रसन्नचित मन से, पूरी श्रद्धा से पूरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरी कथा से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो चलिए दोस्तों हम श्रवण करें आज की कथा। दोस्तों भीष्म पंचक व्रत की शुरुआत देवउठनी एकादशी से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इस तरह से भीष्म पंचक व्रत का पालन 5 दिनों तक किया जाता है। इसे पंचभिक्का और विष्णु पंचक के रूप में भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इन 5 दिनों में जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास रखता है उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा यह व्रत बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी रखा जाता है। दोस्तों इस साल भीष्म पंचक व्रत का आरंभ आज से ही हो रहा है और इसका समापन 15 नवंबर 2024 को होगा। इस पर्व को पंचभिक्खु के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक स्नान करने वाले लोग पूरे विधि विधान से इस व्रत को रखते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई तब श्री कृष्ण भगवान पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए। बारों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने भीष्म से पांडवों को कुछ ज्ञान प्रदान करने का अनुरोध किया। कृष्ण भगवान के अनुरोध पर उन्होंने पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक यानी कि कुल 5 दिनों तक भीष्म द्वारा ज्ञान देने का यह क्रम चलता रहा। भीष्म द्वारा पूरे 5 दिनों तक ज्ञान देने पर श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो इन 5 दिनों में यह ज्ञान दिया है, आपसे ये 5 दिन बहुत ही मंगलकारी हो गए हैं। भविष्य में यह 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जाने जाएंगे। कहते हैं कि भीष्म पंचक व्रत कथा का पाठ सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु और ऋषि गर्ग ने किया था। फिर इसके बाद से महाराजा अम्बरीश ने इस व्रत का पालन किया था। भीष्म पंचक व्रत की कथा भीष्म पितामह को समर्पित है। कहते हैं कि प्राचीन समय में कानपुर में सोमेश्वर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा ही कार्तिक महीने में गंगा स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। एक बार बीमार होने की वजह से वह किसी तरह गंगा घाट तो पहुंच गया, लेकिन घाट की सीढ़ियां नहीं उतर पाया। ऐसे में वह वही आराधना करने लगा। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुंचे और सोमेश्वर से पूछा कि इस अवस्था में तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वह उन्हें दुखों को दूर करने का उपाय बताए। तब वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पधारे भगवान विष्णु ने कहा कि कार्तिक माह की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन को भीष्म पंचक कहा जाता है। अगर इन 5 दिनों में गंगा पुत्र भीष्म को जलदान दिया जाए, इसके साथ ही गंध, अक्षत, पुष्प आदि द्वारा पूजा किया जाए और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा किया जाए तो मनुष्य के सभी दुख दूर हो सकते हैं। इसके बाद गरीब ब्राह्मण ने यह व्रत किया जिससे उसके सभी दुख दूर हो गए। दोस्तों किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराई पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी। उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजरी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजरी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की
यह माला मौजरी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होंगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी तरह माला मुजरी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे के बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहले पेड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु 6 नारायण, भिखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली कि सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो बीरा। सुबह बोला कि कोई बीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली सुबह 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 तेरे पग घालूंगी देवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा कि सुबह सुबह वो आई थी, कैसे थी? सुबह बोला कि आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा और इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली में चीर लगाकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा। उसने वही सारी बात दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दिया। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई, उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसके बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आँख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और उसने अपने माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसके सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म के वाहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपके पुत्र वधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहलवा दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बैठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। तो हे पंच भिक्षु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना।